बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ईवा गार्नर 50 की दहाई में फिल्म भवानी जंक्शन की शूटिंग के लिए लाहौर आई थी। उसी दौरान एक क्लब में उसने फजल महमूद को देखा तो देखती ही रह गई और फिर ख्वाहिश जाहिर की कि फजल उसके साथ रक्स करे। 1945 के दौरे इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मलका बरतानिया से भी मुलाकात की थी। तब मलका एलिज़ाबेथ ने फजल महमूद को देखकर फौरन कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते, आपकी आंखें नीली क्यों हैं। पाकिस्तान ने फजल महमूद की 12 विकेटों की बदौलत ओवल टेस्ट जीता तो अगले दिन बर्तमानी अखबार ने सुर्खी लगाई कि इंग्लैंड फिजल्ड आउट। उसके बाद फजल महमूद ओवल के हीरो कहलाते रहे। 1955 में विजडन ने इन्हें साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया। वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। इन दिनों सिर्फ फिल्मी अदाकाराएं इश्तिहारात में अपने हुस्न का राज बताया करती थीं, मगर जब इस नौजवान क्रिकेटर की शोहरत के साथ इसके हुस्न जमाल का चर्चा शुरू हुआ और गोरा चिट्टा नीली आंखों वाला फजल महमूद लाखों दिलों की धड़कन बन गया तो इश्तिहारी कंपनियों ने भी फजल महमूद की शोहरत से फायदा उठाना चाहा और यूं फजल महमूद बरल करीम के इश्तिहार में आकर पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी मॉडल बन गए। फजल महमूद 18 फरवरी 1927 को लाहौर में पैदा हुए थे। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआशियात में एमए किया। उन्होंने 1943 से क्रिकेट खेलना शुरू की और 10 टेस्टों में कप्तानी भी की। पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट खेलने का दर्जा मिला और पाकिस्तान ने पहला मुकाबला हिंदुस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला, जहां इसे बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम के खिलाड़ी बोझल दिल के साथ मैदान से लौट रहे थे कि बाउंड्री लाइन पर खड़ी एक लड़की ने कहा कि अच्छा खेले लेकिन कभी हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते। ये लड़की थी उस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में खुद भी वजीर आजम बनी। उनके इस जुमले के मुखातिब थे पाकिस्तान के नायब कप्तान फजल महमूद, जिन्होंने अपनी आप बीती फ्रॉम डिस्क टू डाउन में इसका जिक्र किया है। फजल ने इस ताने का जवाब लखनऊ में खेले गए अगले टेस्ट में दिया। उन्होंने पहली इनिंग्स में 5 और दूसरी इनिंग्स में 7 यानी कुल 12 विकेटें हासिल की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने एक इनिंग्स और 43 रन के बड़े मार्जिन से मुकाबला जीत लिया। फिर फरवरी 1959 में कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में गैरी सोबर्स को आउट करके फजल महमूद टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। उस जमाने में बड़े बड़े शायर तक फजल महमूद की शोहरत और मकबूलियत से मुतासिर हुए थे। मजीद अमजद की 1955 की नज़म ऑटोग्राफ की कई सतरें फजल महमूद के बारे में ही हैं। फजल महमूद ने कैरियर में 34 टेस्ट खेले और 139 विकेटें हासिल की। फजल महमूद पुलिस में मुलाजिम हुए और DIG के ओहदे तक पहुंचे। रिटायरमेंट के बाद वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान में शामिल हो गए। उसके सियासी बाजू पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा। फिर आखिरी उम्र में जाने क्या इनके जी में आए कि उन्होंने बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद इशा से फजर तक का वक्त दाता दरबार पर गुजारते रहे। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में अजान भी देते थे। फजल महमूद का 23 मई 2005 को लाहौर में इंतकाल हुआ। वो कब्रिस्तान मुसाफिर खाना गड़ी शाहू में सपुर्दे खाक हुए। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के इस हीरो की कहानी हमारी आइंदा नस्लों तक भी पहुंचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।